Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we have discussed about the internet networks. Now, today's topic is network software. BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में हम बात करेंगे आज अपना टॉपिक नेटवर्क सॉफ्टवेयर के बारे में। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज़ नेटवर्क सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम प्रोटोकॉल हायरार्कीज जो इसी का पार्ट्स है नेटवर्क सॉफ्टवेयर का, उसकी बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वर डिजाइन विद द हार्डवेयर। पहले जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन हुए थे वो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग डिजाइन हुए थे एज द मेन कंसर्न एंड द सॉफ्टवेयर एज द एन आफ्टर थ्रो। और फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर भी हमारा मेन कंसर्न हो गया, इसके बाद दिस स्ट्रेटजी नो लॉन्गर वर्क्स, और ये स्ट्रेटजी ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाई। नेटवर्क सॉफ्टवेयर इज़ नाउ हाईली स्ट्रक्चर्ड। जो आजकल के नेटवर्क सॉफ्टवेयर हैं वो अब हाईली स्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं। इन दिस सेक्शन वी एग्जामाइन द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स। इस नेटवर्क सॉफ्टवेयर के पार्ट में हम सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। आइए बात करते हैं हमारी पहली टेक्निक या नेटवर्क सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस हो, उसमें पहला प्रोसेस है हमारा प्रोटोकॉल हायरार्की, यानी प्रोटोकॉल की हायरार्की कैसे होती है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए आइए। टू रिड्यूस देयर हायरार्की, क्या प्रोटोकॉल हायरार्की का काम क्या है देखते हैं। टू रिड्यूस देयर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, किसी भी नेटवर्क की डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मोस्ट नेटवर्क्स आर ऑर्गेनाइज एज सीरीज ऑफ लेयर। ठीक है, कई सारे नेटवर्क्स हमारे लेयर की सीरीज़ में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और लेबल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ईच आर बिल्ट अपॉन द वन बिलो इट, और जो लेयर हैं वो एक के नीचे एक ऐसे वर्क करती हैं, ऐसे बनाई जाती हैं। द नंबर ऑफ लेयर्स, द नेम ऑफ ईच लेयर, द कंटेंट ऑफ ईच लेयर। ठीक है, इनका नंबर ऑफ लेयर, नेम ऑफ लेयर, ईच लेयर और कंटेंट्स ऑफ ईच लेयर एंड द फंक्शन ऑफ ईच लेयर। ये इस तरीके इस प्रोसेस में लेयर हमारी डिज़ाइन की जाती हैं। डिफ़र फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क में लेयर का नंबर, लेयर का नाम, लेयर का कंटेंट और लेयर का फंक्शन अलग अलग होता है। ओके, हाउएवर इन ऑल नेटवर्क्स द पर्पस ऑफ ईच लेयर इज़ टू ऑफर सर्टेन सर्विसेज। जबकि किसी भी नेटवर्क में हम देखें, किसी भी नेटवर्क की बात करें तो लेयर का काम क्या होता है कि वो पर्टिकुलर या कुछ सर्टेन सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था वो ऐसा ही मॉडल के लेयर्स के बारे में कि हमारी नेटवर्क लेयर का क्या काम है, नेटवर्क मैनेज करने का, इस्टेब्लिश करने का। ठीक है, उसमें हमने टीसीपी प्रोटोकॉल थी, आईपी प्रोटोकॉल थी, यूडीपी प्रोटोकॉल थी, इन सब का यूज़ किया था। ओके, इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी नेटवर्क होते हैं उसमें जो भी लेयर होगी उसका अपना पर्टिकुलर पर्पज़ होता है और सर्टेन सर्विसेज को वो ऑफ़र करती हैं। ओके, shielding those layers from the detail of how the offered service are actually implement। जब इन लेयर्स को हम शील्ड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी हम ये क्या सर्विस ऑफ़र करेंगे, इस बारे में हम कैसे सर्विस ऑफ़र करेंगे इस बारे में हम पहले ही प्लान कर लेते हैं। लेयर एन ऑन वन मशीन कैरीज ऑन ए कन्वर्जेशन विद लेयर एन ऑन अनदर मशीन। मान ली लेयर एन है कोई, वो एक मशीन पर है, दूसरे मशीन की जो लेयर एन है वो क्या करती हैं, दोनों मिलकर दोनों मशीनों के बीच में कन्वर्सेशन या नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, द रूल एंड कन्वेंशंस यूज्ड इन दिस कन्वर्सेशन आर कलेक्टिवली नोन एज लेयर एन प्रोटोकॉल। और जिस माध्यम से, जिस रूल के द्वारा दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है या दोनों हमारी लेयर कन्वर्सेशन करती हैं, तो जिस रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन करती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल, मतलब उस लेयर का प्रोटोकॉल है वो। अब आइए देखते हैं प्रोटोकॉल हायरार्की क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम स्ट्रक्चर के द्वारा देखेंगे। आइए,
मान लीजिए इसमें एक होस्ट 1 होस्ट 2। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लेयर नीचे से या स्टार्ट करें या ऊपर से, ये लेयर सबसे ऊपर होगी, लास्ट वाली लेयर, ठीक है, क्योंकि ये लेयर का स्टैक होता है। सबसे लास्ट जो लेयर होगी वो सबसे ऊपर होगी, सबसे पहली होगी वो सबसे नीचे होगी। 2 लेयर हैं एन, अभी बताया था एन नेटवर्क में एक एन लेयर इधर है, एक एन लेयर इधर है 2 में, तो ये इधर भी 5 होगी। ओके, और ये एन प्रोटोकॉल के द्वारा हमारी अटैच होगी लेयर 5 प्रोटोकॉल। क्लियर? फाइव के बाद कौन सी लेयर आएगी? हमने बताया था लास्ट लेयर पहले होती है सबसे पहले, उसके बाद सेकंड लास्ट, यानी कि 4th, और लेयर 4th। ओके, और ये है लेयर 4 प्रोटोकॉल। और ये क्या होगा? ये कहलाएगा हमारा लेयर 4 and 5 इंटरफेस। ओके, देन नेक्स्ट और के बाद कौन सी लेयर आएगी? लेयर 3 और लेयर 3 कनेक्टेड किससे होगी? ये लेयर 3 प्रोटोकॉल। और ये क्या है? लेयर 3 and 4 इंटरफेस। ओके, क्लियर? इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट लेयर, दैट इज लेयर 2 and लेयर 2, और ये कनेक्टेड है लेयर 2 प्रोटोकॉल के द्वारा, जो बताया था एन प्रोटोकॉल कहते हैं एन लेयर के लिए। तो लेयर 2 है तो लेयर 2 प्रोटोकॉल एंड लेयर 2 and 3 इंटरफेस। ओके, नाउ the last layer, okay, layer 1 and layer 1। इस तरीके से ये हमारी लेयर 1 प्रोटोकॉल लेयर इंटरफेस। ओके, अब ये लास्ट लेयर है, इसके बाद ये किससे कनेक्टेड होगी? दैट इज स्टार्टिंग क्या है ये इसकी?
फिजिकल मीडियम से स्टार्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस फिजिकल मीडियम। ओके, ये हो जाएगा फिजिकल मीडियम। तो ये हमारा है प्रोटोकॉल, ये होस्ट 1 होस्ट 2 लेयर 5, इधर भी लेयर 5 है। दोनों लेयर 5 प्रोटोकॉल के द्वारा अपना इस्टेब्लिशमेंट करेंगी कनेक्शन का, ठीक है, या कन्वर्सेशन करेंगी, और हर एक लेयर आपस में इंटरफेस होगी इसके द्वारा, लिंक के द्वारा। और ये जो हम कह सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट हैं, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, देख लीजिए। बिटवीन ईच लेयर जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट पेयर जो है, देयर इज एन इंटरफेस, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर कि हर एक लेयर के बीच में एक इंटरफेस है। क्लियर। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ लेयर्स एंड प्रोटोकॉल, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे है इसमें। कॉल्ड ए नेटवर्क आर्किटेक्चर। ओके, ये जो हमारा पूरा है ये क्या कहलाएगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये जो लेयर से लेयर कनेक्टेड है, ये सेट ऑफ लेयर, ये ठीक है, ये हमारा ये आर्किटेक्चर कहलाएगा नेटवर्क का। एंड ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल used a certain system, one protocol per layer, वन प्रोटोकॉल पर लेयर है, इस कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल स्टैक। ओके, ये क्या है, ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, ये क्या है, प्रोटोकॉल का स्टैक है। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा टॉपिक प्रोटोकॉल हायरार्कीज। इस टॉपिक में इतना ही। ओके, अगले टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।